शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के ये जो खाली साइट थी इसे डेवलप करने के बजाय जो पैसे बैंक बैलेंस में थे वो भी उन्होंने खर्चा कर डाले। हमारे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। बात हमें डायरेक्ट हम वक्फ बोर्ड से सवाल करना चाहते हैं कि इसके बारे में इसकी जिम्मेदार कौन ले रहे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड जो है क्या भी एक्शन नहीं लिया, खामोश बैठ गया और एक नोटिस देकर है अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन वाले देखो इतना प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 2,80,07,330 पर 4 रुपए। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में चल रही है सब चीज ये, उनको खुद मालूम है। अगर वो मालूमात नहीं रखते वो तो मैं एक बार कदम आगे बढ़कर बोलना चाहता हूं, वो चेयरमैन वो जो भी है वो अपने राजीनामा दे के घर को चल जाए। अल्लाह की प्रॉपर्टी हशर के मैदान के अंदर इसका जवाब देना पड़ता। मैं माध्यम मुखांतरा आवाम से आजीजाना गुजारिश करता हूँ, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। लेना तो दूर की बात, अगर सोचेंगे तो अपने बच्चों को कीड़े पड़ के मरते। लेना तो दूर की बात, अगर सोचेंगे भी ना, ये अल्लाह की आस्ती है भाई। जाने में कौन क्या लेके जाएगा, जाने में कौन क्या लेके आया, खाली हाथ आया खाली हाथ गया। पैलेस गुठली जामिया मस्जिद पैलेस गुठली में जो है एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को जो है टैक्स ना भरने की वजह से जो है ये मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है इसको ज़ब्त करने का ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर आने के बाद में जो है कई सारे लोग जो है इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा के उन्होंने कहा कि पिछली जो कमेटी थी उन लोगों ने इस टैक्स को बिना भरे जिस तरीके से ये जो उन्होंने इदारा चलाया है उसको लेकर जो है ये प्रॉब्लम आया है। तो इस इदारे में जो है तकरीबन 5 लाख चिल्लर रुपया इसमें मौजूद थे। जब ये जो कमेटी थी, इन कमेटी वालों ने जब हैंडओवर लिया उस वक्त जो है इस इदारे में इतना पैसा बाकी था और बकिया पैसा जो है मस्जिद का जो भी ये जो कॉम्प्लेक्स का ख़र्च ये वो आता है उसको भी इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनसे जानते हैं इस सारे मसले का क्या हल है, इस मसले को क्यों इतना प्रॉब्लम आया है। ये महज 1 किलोमीटर करीब वक्फ बोर्ड मेन ऑफिस के है। इतने करीब होने के बावजूद भी जो है इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है, बिल्डिंग को जो है सीज करने का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर मिलने के बाद जो है चंद लोगों ने जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। इसमें जो है 4-5 लोगों के जो नाम आ रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है सीधे तरीके से नहीं निभाई, इस वजह से जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है। तो चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि बेंगलुरु के अंदर एक खदीम, 1 सेंचुरी से ज़्यादा एक खदीम इदारा है, सुन्नी जामिया मस्जिद पैलेस गुठली बेंगलुरु में। ये वक्त में रजिस्टर हो गया सीरियल नंबर 128। ये मस्जिद जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जगह है इसकी, और इसके साथ साथ जो है इसके एडिशनल अलाइड प्रॉपर्टीज हैं 2 हैं। एक प्रॉपर्टी का मेजरमेंट जो है 40/5 बाय 40/5 जिसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भर को है, और एक जो है मस्जिद लग का पीछे जो है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है 89/110 की 85/78। ये जो है इसी जब ये 85/78 मस्जिद के पीछे की ज़मीन ये कमेटी वाले ऑक्यूपाई करते हैं तो कॉर्पोरेशन वाले और वहाँ के लोकल गैर कौम जो है इसे होने दिए नहीं। उस वक्त यहाँ की लोकल कमेटी से, उनके जद्दोजहद से, उनकी मेहनत से वहाँ के लोकल लीडरां को और दूसरे जुरिस्डिक्शन के MLA को सभी पकड़ को ये मस्जिद के नाम पर खाता कॉर्पोरेशन में बनाने के बाद जो ये कि कमेटी का टर्म ख़त्म होगा, बाद में एजाज साहब को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें। एजाज साहब भी जद्दोजहद कर को, उनकी मेहनत कर को उन्होंने जो है ये जितने भी प्रॉपर्टी के थे उसका सही डॉक्यूमेंट बना को कमेटी वाले के हाथ में, मोहल्ले वाले के हाथ में दिए। जब बाद में दूसरी कमेटी को जो है इलेक्शन होने के बाद जो है 2019 में जब आई, 2019 में जब एजाज साहब
इलेक्शन करा को उन्होंने निकले, उस वक्त मस्जिद के बैंक अकाउंट में 5,30,06,000 रुपए थे। ये स्टेटमेंट है, बैंक का स्टेटमेंट है। 2019 में कमेटी आई, इससे बजाय वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के, ये जो खाली साइट थी इसे डेवलप करने के बजाय जो पैसे बैंक बैलेंस में थे वो भी उन्होंने खर्चा कर डाले। अच्छा, अब जो है उनका टर्म जो है 2020-23 में खत्म हुआ। उन्होंने चार्ज और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करे, वक्फ बोर्ड वाले डायरेक्ट मैनेजमेंट में इदारा ले लिए। उस वक्त उन्होंने पुरानी कमेटी वाले चार्ज दिए स्टैंप, उस वक्त 1,300 रुपए बैंक में बैलेंस थे, जबकि उनको दिए स्टैंप 5,30,06,000 रुपए बैंक में थे। और इसके साथ इनकी मस्जिद की इनकम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इनकम और जमना था, बजाय जो बैलेंस रखो गए थे ये घट गई है। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड जो है क्या भी एक्शन नहीं लिया, खामोश बैठा। सेकेंड पॉइंट, अब इतना पैसा से भी तो मिसयूज कर ले को, कॉरपोरेशन का रेवेन्यू टैक्स जो है वो बंद को नहीं है। वो बंद को नहीं रहने की वजह से उनको नोटिस देते देते वो प्रॉपर्टी को जो है सीज कर डाले, और एक नोटिस देकर है अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन वाले देखो है। इतना प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 2,80,07,330 पर 4 रुपए। फैसिलिटी थी डिस्काउंट के साथ, तो इन्होंने बंदा ना को खामोश बैठे। अब जो है आज के इस हालत को ये पेनाल्टी के साथ भरना पड़ता है, जो 2,80,07,000 के बजाय तकरीबन 5 लाख रुपए चिल्लर रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन? अब ये दौर में जो है बीच में बापू साहब को इनका टर्म 20/3 में खत्म होगा, इन्होंने क्या भी करे नहीं ऐसा छोड़ डाले। इसके बाद जो है बापू साहब को जो एक्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर थे उनको एज ए केयर टेकर उनको अपॉइंट करे। उन्होंने भी इसके बारे में क्या भी इसके बात की तरफ तवज्जो नहीं दिया इन्होंने। हालांकि जबकि वक्फ कंट्रीब्यूशन भी जो है देकर नहीं, वक्फ को 4-5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए खुद इन्होंने एक्स एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर होते हुए इन्होंने जो है वक्फ का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। वक्फ का कंट्रीब्यूशन तुम्हारा तकरीबन 2 लाख चिल्लर रुपए होगा, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए वक्फ का कंट्रीब्यूशन। ये सभी पैलेस गुट्ठल्ली की मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के हेड ऑफिस से तकरीबन 1 किलोमीटर है। तो ऐसा बोल सकते हो कि ये वक्फ बोर्ड के नाक के नीचे चीज भी हो रहा है, फिर भी वक्फ बोर्ड खामोशी इख्तियार कर ले, पंखा मुझ को बैठे। अगर ऐसा इदारे को छोड़ते रहे और लोग इसे मिसअप्रोप्रिएट करने को जाते रहे तो औकाफी इदारे बचती का, और यह औकाफी इदारे की इनकम से कौम को क्या फायदा होता है। बजाय डेवलपर को कौम को फायदा करने के बजाय औकाफी इदारे को डुबा डाल रहे हैं। इसके वास्ते अब जो है हमें एक सवाल वक्फ बोर्ड से करना चाहते हैं, ये तुम्हारे डायरेक्ट मैनेजमेंट में होते हुए तुम्हें इसके ऊपर की एक्शन लिए नहीं, जबकि तुम्हारा एक तजुर्बेकार केयर टेकर आदमी तुम्हें अपॉइंट करें, या ऐसे तुम्हें कंट्रीब्यूशन का उन्हें दिए नहीं कर रहा था, इसका क्या मतलब? तो इस सिलसिले में जो है हमें वक्फ बोर्ड से अब सवाल करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन, इसके जिम्मेदारी कौन लेती और इसका भरपाई कौन करती? ये एक सवाल का पर हमें भी पुरस्कार कमेटी में कौन कौन इदारे को कितना बेनिफिट है साहब, कानून से कितने पैसा है?
वो अभी तक उसका ऑडिट नहीं करे हैं, अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराए हैं बैलेंस शीट डालने के वास्ते। अब 3.5 लाख रुपए सालाना उनको देना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन 7% कंट्रीब्यूशन के 7% जो कंट्रीब्यूशन देते थे वो पैसा जो है 2 लाख चिल्लर रुपए बैलेंस है। 2 लाख चिल्लर इनकम है पर मंथ। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। 2,80,000 पर अच्छा, 7,000। ये कमर्शियल फोटो का, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को हाल में जो है कॉरपोरेशन वाले आको सील कर ले चलेगी। ये सील कर कौन सा ये कॉरपोरेशन के दुकान सील करा ले कॉरपोरेशन वाले, और इन लोग जो है आदमी देखती हैं सवाल करती हैं करके बोला को आने की कोशिश करो। इसे छपाने के वास्ते जो है स्कूटर अड़ा करके उसके ऊपर कपड़ा उड़ा डालिए। अब ये वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में होते हुए ऐसे से भी हरकत होते रहे तो कई को वक्फ बोर्ड अब जो इस मस्जिद के प्रेजेंट हाल केयर टेकर हैं हमारे क्या नाम बापू साहब, ये तो हेल्थ वाइज इनकी बहुत कमजोर है। दूसरी बात है इनको जो है बड़े बड़े दूसरे 3 इदारे के केयर टेकर बना को है, जैसा कि जामिया मस्जिद में मलेश्वर गुटल्ली, गुलिस्तान शादी महल और सोते शाह मानिक शाह मकान। ये 3 इदारे इतने बड़े इदारे हैं जिसमें इन्हों खुद जा नहीं सकते कौन से इदारे को भी। गुट्ठल्ली को जाना का तो इनका घर जो है जयमाल पेंशन टाउन में है, इनको कौन भी एक आदमी है साहेबा को स्कूटर में बुला लग जाको और जुम्मा देखा वहाँ कलेक्शन देखा आना सो इन्हों बचत के 6 दिन जो है इन्हों मस्जिद के रफ जाको देखते नहीं। ऐसे आदमियों को वक्फ बोर्ड की वो केयर टेकर अपॉइंट करता है, जबकि बेंगलुरु में जो है और दूसरे बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं। मैं एक दफा जो है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहीम साहब थे, उनको बुला ले जाको मैं खान परवेज के पास मिला को इन्हों पूरे डिस्ट्रिक्ट 30 डिस्ट्रिक्ट में भी इनके पास जो है मुस्लिम एम्प्लॉइज एसोसिएशन है। तो इन्हों जो है तुमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में तुमने केयर टेकर होना तो इनको बोलो इन्हों दाल करको देती को। बोलने के बावजूद ये बात में आज तक भी जो है खान परवेज तो चले गए, अब दूसरे जिलानी साहब है क्या भी इस बात है में उनको जूं तक नहीं रहेंगी। इनकी ऐसी हालत है वक्फ बोर्ड की। ट्रम्प खत्म हुआ वो कमेटी में 9 लोग हुई, सैयद फयाज, मोहम्मद अजमल पाशा, अब्दुल ताहिर हुसैन, दियास पाशा, मोहम्मद इस्माइल, सैयद शफीकुर रहमान, एम अजीजुल्ला, अशफाक अहमद। इनमें एक 4 लोग ऐसे हैं जो अपनी गैर तरीक़ों से, जिसमें फयाज, अजमल पाशा, मोहम्मद इस्माइल, अशफाक अहमद, ये हमने मोहल्ले के चंद लोगों से हमने ये मालूम हुई बात थी। और हमारे वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये सवाल हो रहा है, जैसे हमारे इलियास साहब बोले, वक्फ बोर्ड के मातहत उनके एक रिटायर्ड ऑफिसर वहां रहते पर कई ऐसे काम हो रहे हैं जबकि लीगली जो पुरानी कमेटी डिसॉल्व होती है उनको किसी को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमें सुनने में आया, हम देख को आए, जाको मालूम करें, बापू भी जो ही हफ्ते में एक बार वो भी जो पुरानी कमेटी का आदमी
जाको लाको उनको बिठा को फिर ले लिया को छोड़ को आता है। वही लोग जो पहले थे उन्होंने मैनेजमेंट वहां की देखभाली कर रही, जबकि उस इदारे की लगभग 2 लाख रुपए आमदनी माहाना, 1,30,000 रुपए कॉम्प्लेक्स की आमदनी, 30,000 रुपए रूमा की आमदनी, और इस तरीके से और दूसरे आमदनी मिला के 2 लाख रुपए, हफ्तावारी जुम्मा का चंदा, 2 लाख से ज्यादा आमदनी हो रही है। ये ना होते, हमें सुनने में आया, हमें कई लोग मुलाकात भी कर को ही कि लाखों रुपए देकर ही, इस तरीके से ये सब होने के बावजूद बैंक अकाउंट जब ये जीरो के बराबर है, 1,000 चिल्लर रुपए वो जीरो के हिसाब में आता, वो ये लोग इस तरीके से जब गैर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने बात, हमें डायरेक्ट हम वक्फ बोर्ड से सवाल करना चाहते हैं कि इसके बारे में इसकी जिम्मेदार कौन ले रहे हैं, हमें इमीडिएट इसका आंसर होना, जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड वाले इसके ऊपर तहकीक करें और मालूम करें। अगर यह चीज वक्त पर नहीं काम हुई, हफ्ते के अंदर इस काम को पूरा नहीं तकमील पहुंचाई है, तो हमें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। क्या आप मुलाकात करें वक्फ बोर्ड चेयरमैन से? अब भी मुलाकात की बात पे सवाल करें, जबकि वहां पर है ही कौन, वक्फ बोर्ड का आदमी है, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में चल रही है सब चीज, उनको खुद मालूम है। अगर वो मालूमात नहीं रखते वो, तो मैं एक बार कदम आगे बढ़कर बोलना चाहता हूं, वो चेयरमैन वो जो भी है वो अपने राजीनामा दे के घर को चल जाए, तुम्हारे जैसे लोग आके आराम से चला सकती। अगर वहां कमेटी है तो अलग बात थी, कमेटी से अपने हवाले लेकर अपने आदमी को वहां बिठा को ही, तो आखिर क्या कर रही है ये लोग? इसी तरीके से एक ही इदारा नहीं है ये, ऐसे बेंगलुरु के कई इदारे हैं। एक वाकया परसों हफ्ते में पहले आया, इलेक्शन कमेटी है, कमेटी का पीरियड होगा, उन्होंने खुद आपको एप्लीकेशन दिए कि भाई हमारा टर्म हो गए, हम ना इलेक्शन कराओ बोल के। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर को डाले, सलीम भाई कर को बोल को, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उन्होंने जाको 1 से 3 हफ्ते बैठकर ऐलान करे इलेक्शन के वास्ते क्या तभी है तो कौन तभी आओ बोल के, कोई नहीं आए। वो खुद लोग पूरे मस्जिद के जुम्मा के मीटिंग में तय कर को एप्लीकेशन, वो एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर उन्होंने जाको देखो ही के ये कमेटी को इनको बना को दियो बोल को, वो बना को देने 3-4 महीने होगा, अब तक नहीं बना को दे रही। सुनने में आया उसके पीछे गैर बात आप यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आखिर ये करना क्या चाहते हैं? इदारे बचाना चाहते हैं या इदारों को खत्म करना चाहते हैं? वक्त प्रोटेक्शन से ये सवाल है, वक्त के जिम्मेदारों से, चेयरमैन और जो भी उसके बड़े जिम्मेदार हैं उनसे हमारा सवाल है। ये ऐसे कई इदारे हैं, इंशाल्लाह आप लोग ताउन करते रहें तो हफ्ते में या महीने में एक बार आपको इससे भी बड़े और भी घोटाले ही वो बता रही है हमारे पास। एक शुरुआत है, हाँ ये शुरुआत है। आप मीडिया वालों का ताउन रहा तो इंशाल्लाह हम प्रूफ के साथ, बगैर प्रूफ के नहीं, यही कमेटी के 10 एकड़ 20 गुंठे 22 गुंठे जमीन व्हाइटफील्ड में थी, जबकि वक्फ बोर्ड वाले आंख मूछ कर बैठे थे, आज वो पूरी डेवलप होकर है। आखिर वक्फ बोर्ड करता क्या? इसी तरीके से जय पैलेस गुठली में 2 एकड़ जमीन थी जिसकी देखभाल ही नहीं हुई, आज वो जाकर 9,000 स्क्वायर फीट बचत है। चंद एक नौजवान वहां के उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है, वक्त दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं,
अगर ये पब्लिक में काम करते रहे तो वक्फ बोर्ड क्या करती है? सो आखिर अनाज क्यों गैर जो आज बोल रही है वो इंडिया लेवल में वक्फ बोर्ड किसकी बोल के ये जो लोग कर रही हैं उनसे डेंजर है इन लोग जो बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, उनसे डेंजर लोग यहाँ वक्फ बोर्ड के अंदर हैं। आपकी आवाज, हमारी आवाज आप वहां तक पहुंचे दे, मालूम होंगे उसके, अगर वो सवालों जवाब करना चाहे तो हम जवाब देने तैयार हैं।